आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर की पहली क्लास, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, जैसे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए तथा अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ऑप्शन दे रखा है 107 रैंक, 121 रैंक, 125 रैंक, 111 रैंक। तो भारत को जो हंगर इंडेक्स 2023 में जो भारत को रैंक मिली है वो मिली है 111 रैंक। ठीक, तो हम कह सकते हैं भारत को जो 2023 में जो रैंक मिली है 111, वो 125 देशों में से मिली हुई है। जबकि 2022 में अगर भारत की इंडेक्स देखी जाए, 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो हम कह सकते हैं भारत को 107वां स्थान मिला था 121 कंट्री में से। ठीक है, भारत की रैंक इसमें लगातार गिरती हुई जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने बताया गया है कि ये इंडेक्स भेदभावपूर्ण रूप से बनाई जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने इसे एक तरह से खारिज कर दिया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? यह क्वेश्चन चर्चा में क्यों है? यह क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन को घोषित किया गया है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन को घोषित कर चुकी है। तो ऑप्शन है कि हमने कब की थी। पहला ऑप्शन है 10 मई 2010 को, 18 मई 2010 को, 10 अक्टूबर 2023 को, 18 अगस्त 2023 को। तो इसका राइट आंसर है 18 मई 2010। इसका राइट आंसर है बच्चों 18 मई 2010 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है गंगा नदी की डॉल्फिन को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साइकी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है नासा के द्वारा। तो अभी हाल ही में साइकी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों? नासा के द्वारा। साइकी होता क्या है? साइकी एक एस्टेरॉयड है जिसके अध्ययन के लिए नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया गया है। जो एस्टेरॉयड होते हैं वो हमारी मंगल तथा बृहस्पति की ऑर्बिटों के बीच में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तथा उसका अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानकारी ज्ञात कर सकें। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाने की घोषणा की है? जिस दिन हमने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जिस दिन भारत पहला देश बना है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन दे रखे हैं 14 जुलाई 2023, 23 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 23 अक्टूबर 2023। तो इसका राइट आंसर है 23 अगस्त 2023 को भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाएगी, नेशनल स्पेस डे बनाया करेगी 23 अगस्त 2023 को। इसका हम क्यों बनाना चाहते हैं? हम इसलिए बनाना चाहते हैं, भारत विश्व में पहला देश है जिसने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, वो भी साउथ पोल पर पहली बार में। ठीक, उसी की याद में हम हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया करेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है पर्यटन और हरित निवेश विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ठीक है, अभी हाल ही में हमें पता है कि हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया है, तो वहाँ भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उन भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय नाम का एक मिशन प्रारंभ किया जिसके तहत हम इजराइल में जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको सकुशल भारत लेके आएंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले भी हमने ऑपरेशन कावेरी तथा ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया है। ऑपरेशन कावेरी कब प्रारंभ किया था? जब सूडान में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी, तो वहां से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया था। कब? जब सूडान में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी या हिंसा हो गई थी, तो वहां से भारतीय लोगों को वापस निकाला था। तो दूसरा है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा कब प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया गया था जब म्यांमार में ठीक, जब म्यांमार में
जब म्यांमार में मोचा नाम का तूफान आया था तो उसकी आर्थिक सहायता, उसकी सहायता करने के लिए हमने ऑपरेशन करोड़ा प्रारंभ किया था। ठीक, ऑपरेशन करोड़ा प्रारंभ किया था। इसका लास्ट ऑप्शन है एक ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त भारत ने तब प्रारंभ किया था जब तुर्की में भूकंप आया था, तब उसकी मानवीय सहायता करने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया था। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों 2 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? ठीक है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है सुधा मूर्ति। ठीक, सुधा मूर्ति जो वाइफ हैं इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। ठीक है, उनको इस साल ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 मिला है, लेकिन इससे पहले इनके पति नारायण मूर्ति को भी यह अवार्ड मिल चुका है तथा भारत का पहला ऐसा कपल है जिनको यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला का प्रथम उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? इसका राइट आंसर है चेतना मारू। चेतना मारू ने पहला उपन्यास लिखा था वेस्टर्न लैंड, जो एक 8 वर्षीय बालिका के ऊपर लिखा गया था। उसको अभी हाल में बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वो किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? चेतना मारू के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियन गेम्स 2023 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है थर्ड पी.आर. श्रीजेश, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। वो समापन के समय भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। ठीक है बच्चों, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नागपट्टनम से कानकेसथुराई बंदरगाह के बीच 40 साल बाद किन 2 देशों के बीच नौकायन सेवा प्रारंभ हुई है? तो इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच में 40 साल बाद द्वारा से नौकायन सेवा प्रारंभ हो चुकी है, जो 2 बंदरगाहों को जोड़ेगी। नागपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु में, कानकेसथुराई बंदरगाह जो है जाफना प्रांत में स्थित है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है सेकंड क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टोफर लक्सन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वें सत्र का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है कोची। ठीक,